गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपके बीएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत थर्ड प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन एवं समावेशित विद्यालय के अंतर्गत हम जो है विद्यालय प्रबंधन के का अध्ययन कर रहे थे कि विद्यालय में जो है मैनेजमेंट की क्यों आवश्यकता होती है, उसका अर्थ क्या है इत्यादि हम जो है के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य। क्या उद्देश्य है, क्यों विद्यालय का में जो है शैक्षणिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मैनेजमेंट किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है। बिना मैनेजमेंट के यदि हम कोई भी काम करते हैं तो हमको कार्य में सफलता नहीं मिलती है। जिस उद्देश्य को लेकर या जिस प्रेरणा से ओतप्रोत होकर हम जिस कार्य को करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हमको यदि हमने मैनेजमेंट नहीं किया है, पूर्व में उसके लिए कार्य योजना नहीं बनाई है, हमने पूर्व में उसके लिए मंथन नहीं किया है कि काम को कैसे किस तरीके से किन किन के माध्यम से कितने वित्त की आवश्यकता होगी इत्यादि को ध्यान में रख के यदि हमने मैनेजमेंट नहीं किया है तो स्वाभाविक है कि हमारे विद्यालय का जो संचालन है वो सही रूप में नहीं है। विद्यालय ही नहीं सभी जगह हमको जो है मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। बिना मैनेजमेंट के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य क्या, किस उद्देश्य के कारण जो है विद्यालय का मैनेजमेंट किया जाता है। तो पहला उद्देश्य है अध्ययन अध्यापन को रोचक बनाना। कि अध्यापन एक ऐसा कार्य है जिसमें अधिक से अधिक यदि रुचि उत्पन्न नहीं होगी बालक की या बालक को इंटरेस्ट नहीं आएगा या जिस उद्देश्य को लेकर अध्यापन, क्योंकि विद्यालय में अध्ययन अध्यापन का कार्य होता है, तो जिस अध्ययन अध्यापन के उद्देश्य से विद्यालय का जो मैनेजमेंट किया जा रहा है, तो जिस मैनेजमेंट को विद्यालय के अंतर्गत कर रहे हैं, हम कहते हैं ना कि फला स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, फला स्कूल में बहुत बेकार काम है, तो ये अच्छा और बुरा का जो डिफरेंस है हम वो किसके आधार पे कर रहे हैं, उसकी शैक्षणिक गुणवत्ता के मेजरमेंट को, मापदंड को जानकर, ठीक है ना। तो अध्ययन अध्यापन के उद्देश्य से जो शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए जिसकी स्थापना ही की गई है, तो जो अध्ययन अध्यापन का कार्य है वो रोचक नहीं होगा, स्तर के अनुसार नहीं होगा, कैटेगरी के अनुसार नहीं होगा, तो स्वाभाविक है कि बालकों को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो पहला उद्देश्य है अध्ययन अध्यापन को उच्च बनाना या रोचक बनाना, जिससे बालक अधिक से अधिक जो है सीख सके। दूसरा है मानवीय व भौतिक व्यवस्था को बनाना। क्योंकि शैक्षणिक गुणवत्ता है तो उसमें मानवीय और भौतिक संसाधन, पूर्व में आपको बता दिया गया था कि मानवीय संसाधन क्या होते हैं और भौतिक संसाधन। मानवीय संसाधन जो वहाँ पे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वो मानवीय संसाधन में आएंगे और वो कई कैटेगरी होते हैं, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय, चतुर्थ, तो सभी अपना अपना उसमें योगदान देते हैं। और भौतिक में जो उसकी बिल्डिंग है, फर्नीचर है, जो साधन सुविधाएं उनके अंतर्गत है, हार्डवेयर, उसको हम भौतिक संसाधन के अंतर्गत कहते हैं। तो मानवीय और भौतिक संसाधन का उचित प्रयोग की व्यवस्था करना, अधिक से अधिक उनका उपयोग लेना और उस उपयोग से शैक्षणिक माहौल को
बनाना या शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से जो है इसका मैनेजमेंट किया जाता है। तीसरा है शिक्षकों तथा कर्मचारियों में कर्मचारियों में आत्मविश्वास जागृत करना कि जो वहाँ पर मानवीय संसाधन है उनके अंतर्गत जो है शिक्षक और कर्मचारी जो भी है, तो एक कॉन्फिडेंस आना। वो कॉन्फिडेंस कब आता है? जब हमको कि उस विषय वस्तु की उस जिसके बारे में जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसकी संपूर्ण जानकारी जब हमको होती है तब हम उसकी बारे में जान जाते हैं और एक आत्मविश्वास के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ हम उस काम को कर सकते हैं। यदि हमारे में अनुभव नहीं है या अपने विषय का पूरा ज्ञान नहीं है तो हम किसी विषय वस्तु को, किसी कार्य को करने में कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई देंगे। कॉन्फिडेंस हमारे अंदर कब आता है? जब हम किसी काम को करते हैं और करने से हमको अनुभव प्राप्त होता है और अनुभव ही हमको कुछ नया सीखने का प्रयास करता है। चौथा है जटिल कार्यों को सरल बनाना। जटिल कार्यों को सरल बनाना कि काम, हर नया काम कठिन होता है। जब तक हम उसको नहीं करते हैं तो उस काम के बारे में हमको जानकारी नहीं होती। तो जब हम उस काम को कर लेते हैं तो वो कार्य क्या होता है? सरल हो जाता है। बार बार किसी कार्य का अभ्यास करने पर जो है वो हमको आने लग जाता है। जैसे कि कबीरदास जी ने कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो जड़ चीज जब सुजान हो जाती है तो एक आकार मिल जाता है, तो हम जब काम को व्यवस्थित ढंग से करेंगे तो हमको उस काम के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी और वो काम जो है सरल हो जाएगा। इस उद्देश्य से जो है इसको किया जाता है। नेक्स्ट है निरंतर मूल्यांकन। निरंतर, पांचवा है निरंतर मूल्यांकन में सहायक कि मैनेजमेंट में काम के व्यवस्थित ढंग से होने को देखा जाता है। तो जब उसका निरंतर मूल्यांकन होता है या हमेशा उसका अवलोकन किया जाता है कि काम सही ढंग से हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो जो है मूल्यांकन की प्रक्रिया जो है सही होती है। उसके द्वारा जो है जब हम किसी काम को व्यवस्थित ढंग से करने की कोशिश करते हैं, योजनाबद्ध तरीके से करने की कोशिश करते हैं, तो उसका मूल्यांकन भी हम हमेशा करते हैं और तो हमारा जो भविष्य में उसका परिणाम जो है वो सही दिखाई देगा। इसलिए जो है निरंतर मूल्यांकन में वो सहायक होता है। और लास्ट है प्रयोग और अनुसंधान में, प्रयोग व अनुसंधान में उपयोगी कि जो भी हम प्रयोग कर रहे हैं, नए नए प्रयोग खोज करने के लिए हम प्रबंधन करते हैं। तो मैनेजमेंट जो है शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अपने उसके नए नए इनोवेटिव विचार लेके आते हैं और उस इनोवेटिव विचार के माध्यम से हम कुछ नई खोज करके लाते हैं और उस खोज का ही ये परिणाम होता है कि हम उस नई खोज को शिक्षण कार्य में अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने में हम काम में लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है विद्यालय को सही रूप से, व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए
मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। बिना मैनेजमेंट के कोई भी कार्य करते हैं तो हमको उसमें सफलता नहीं मिलती है। इसी उद्देश्य से विद्यालय के अंदर भी जो है प्रबंधन मैनेजमेंट किया जाता है। इसलिए आज की कक्षा में इतना ही। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को बार बार में धोते रहिए, कोरोना के इस नए संक्रमण से बचने का प्रयास कीजिए। ओके, थैंक यू।